वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। वैसे हमारे कंटिन्यू चल रहे थे रासायनिक बंध, रासायनिक आबंध। जब हमने कंटिन्यू उसके ट्रिक के माध्यम से उनको देखा और पिछले हमने सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजक बॉन्ड किसे कहते हैं, यानी उप सहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है। किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? दोस्तों, उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु एक अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को एक अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, किसी ग्राही को, यानी जो लेने वाला है, उस इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु के साथ क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है। और उन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड उप सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसे एरो के निशान से दर्शाते हैं और हमेशा इसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, समझते हैं उप सहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है कि जब किसी जब किसी इलेक्ट्रॉन जब किसी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु के द्वारा अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही ग्राही परमाणु को स्थानांतरित स्थानांतरित किया जाता है। उससे बनने वाला उससे बनने वाला बॉन्ड उप सह संयोजक उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उप सहसंयोजक बंध किसे कहेंगे? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु के द्वारा किसी एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के द्वारा परमाणु द्वारा क्या करता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो उसे बनने वाला बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि अपना एक एकल एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म है एकांकी लोन पेयर के रूप में, तो किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही ग्राही परमाणु को। किस परमाणु दे रहा है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की क्या है, आवश्यकता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे रहा है? दाता परमाणु दे रहा है। किसको? ग्राही परमाणु को। तो इन दोनों के मध्य से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कोऑर्डी ऑर्डी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यानी उप सहसंयोजक बॉन्ड। नेक्स्ट बात, इसे तीर के चिन्ह, इस प्रकार से पूरा एरो आएगा, इसे तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों कि उप सहसंयोजक बंध के अंदर हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, किस बॉन्ड का निर्माण होगा? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। और एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु द्वारा अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु को यहाँ क्या करना दोस्तों? को
परमाणु को स्थानांतरित किया जाता है तो बनने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु है, इसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु को, तो इन दोनों से बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। इसे चिन्ह एरो के चिन्ह से दर्शाते हैं और इनमें हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है SO2, ठीक है, SO2 सल्फर और ऑक्सीजन, यानी सल्फर और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर SO2 का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसका अपन स्ट्रक्चर खींचते हैं तो एस ऑक्सीजन सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन इस प्रकार से ऑक्सीजन के ऊपर सल्फर के ऊपर आएगा, ठीक है। बाह्यतम कक्ष में ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 उसमें क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 2 4 और 6, एक के साथ इसने क्या बना लिया, उपसहसंयोजक बंध बना लिया, उपसहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है। अब सल्फर के पास क्या है, 2 लोन पर बच के, ठीक है, और एक के साथ क्या कर रहा है, उपसंयोजक बंध ऑक्सीजन के साथ निर्माण कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर अपन विस्तृत चर्चा करें इसकी तो ये, ठीक है, अब सल्फर ऑक्सीजन के साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो ये ऊपर वाला यानी जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु, और जो देने वाला है ये कौन देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु, ठीक है। तो जो देने वाला है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो उप सहसंयोजक बंध बन रहा है, उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध बन रहा है, यह हमेशा और कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। केवल और केवल क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। नेक्स्ट जो कोई एग्जाम्पल है जैसे HNO3, HNO3 है तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। जब हम इसकी संरचना रखते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, वो उप सहसंयोजक के रूप में क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है। उपसंयोजक बंध से बंधेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ठीक है। अगला एग्जाम्पल है NH4 प्लस, आयन के रूप में है NH4 प्लस, और अगर इसकी स्ट्रक्चर कहते हैं तो नाइट्रोजन क्या जाएगा, केंद्रीय परमाणु, और हाइड्रोजन क्या लगेंगे, 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ेंगे नाइट्रोजन के साथ, जबकि एक हाइड्रोजन है जो उप सहसंयोजक यौगिक के रूप में काम करेगा, और उसके ऊपर क्या बच के जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उप सहसंयोजक यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये था दोस्तों उप सहसंयोजक बंध, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहा जाता है, कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करना, एक किसी अन्य इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु को क्या करना, स्थानांतरित करना या दान देना, तो उससे बन गया बॉन्ड क्या कहलाएगा, बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है, यानी उप सहसंयोजक बॉन्ड कहलाएगा। इसे एरो के निशान से दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है, एरो के चिन्ह से दर्शाते हैं। हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे सल्फर है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का रूप पड़ता है, ठीक है, इसका एक लोन पेयर जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो उप सहसंयोजक बॉन्ड का निर्माण होगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु देने वाला होगा। इन दोनों के मध्य बनने वाला बंध उपसंयोजक बंध कहलाएगा, और इसमें हमेशा कौन सा, सिग्मा बॉन्ड का ही निर्माण होगा, ठीक है दोस्तों। ये था उपसंयोजक यौगिक यानी सह यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।